नमस्कार, मैं अनुज तिवारी आप सभी का एक बार फिर आपके अपने इस प्लेटफ़ॉर्म परम सिविल क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पहली बात तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि विगत 2 दिनों से मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया, थोड़ी-सी अस्वस्थता के कारण। और आज से हम लोग फिर से अपने उसी सेशन को कंटिन्यू करेंगे। ये सामान्य हिंदी की आरओ को लेकर के हम लोगों को डेली क्लास होती है रात के 8:30 बजे। उससे पहले हम लोग अपनी हिस्ट्री की क्लास देखते हैं और पॉलिटिकल साइंस की देख रहे थे, बट पॉलिटिकल साइंस हमारा खत्म हो चुका है, तो अब हम ज्योग्राफी की क्लास देखेंगे। ठीक है, तो हमारा इन्वायरमेंट खत्म हो चुका है और साथ ही में हमारा पॉलिटी खत्म हो चुका है। हिस्ट्री हमारा चल रहा है, ज्योग्राफी हमारा चल रहा है। क्लियर है? बिना देरी के हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक अपडेट करना चाहूँगा कि पीसीएस का प्रीलिम्स और मेंस के जो पीवाईक्यू हैं वो ऑलरेडी हमारे एप्लीकेशन पे अपडेट कर दिए गए हैं। एक बार बस मैं आपको शॉर्ट में दिखाना चाहूँगा। अगर मैं आपको लेकर के चलता हूँ अपने एप्लीकेशंस पे, तो ये हमारे यहाँ का एप्लीकेशन है, परम अखिल के नाम से है, जो ईजिली आपको देखने को मिलता है। आप जाएंगे फ्री टेस्ट सीरीज पे, यहाँ पर हमारा पेड टेस्ट सीरीज है और यहाँ पर फ्री टेस्ट सीरीज ऑलरेडी लगा हुआ है। आप देखेंगे तो यूपी पीसीएस पीवाईक्यू ईयर वाइज, यहाँ पे आपको ईयर वाइज पीवाईक्यू मिलेगा और इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आप देखेंगे कि यूपी पीसीएस मेंस 2017 का फर्स्ट पेपर है, यूपी पीसीएस मेंस 17 का सेकंड पेपर है, यूपी पीसीएस मेंस 2016 का फर्स्ट पेपर, यूपी पीसीएस मेंस 2016 सेकंड पेपर और यूपी पीसीएस 15 फर्स्ट पेपर, यूपी पीसीएस 2015 में सेकंड पेपर। हालांकि अभी धीरे धीरे ये अपडेट होना बाकी है, तो हम लोग पर डे एक एक साल के ईयर वाइज यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप जाएंगे इजिली यहाँ पे कर सकते हैं। ये अभी ईयर वाइज बिल्कुल निःशुल्क है, बहुत जल्द ये आपको पेड में मिलेगा। अगर आप हमारा आरओ का टेस्ट सीरीज पेड लेना चाहते हैं तो यहाँ से आपको लाइव टेस्ट में जाना होगा और लाइव टेस्ट में आप देखेंगे तो अभी हमारे ये 4 टेस्ट रनिंग में लगे हुए हैं, यूपीपी, यूपीएसआई, आरओ और यूपी पीसीएस को लेके। आरओ पे आप देखेंगे तो ओवरऑल आपको 2 डेमो टेस्ट देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको डेमो टेस्ट 1 और डेमो टेस्ट 1 ये 2 टेस्ट ऑलरेडी आपके लिए प्रोवाइड कर दिए गए हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। यहाँ पर 200 क्वेश्चंस हैं, 140 क्वेश्चन जीएस के और 60 क्वेश्चन हिंदी के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। क्लियर? तो ये टेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। मैं इसलिए आपको टेस्ट के बारे में अपडेट कर रहा था जिससे कि यहाँ पर जो भी टेस्ट पीवाईक्यू बेस्ड हैं वो आपको मिलेंगे। बहुत जल्द हम लोग टॉपिक वाइज भी पीवाईक्यू आपको के लिए अपडेट कर देंगे यहाँ पर। जैसे अगर आपको लग रहा है कि यार हम ईयर वाइज तो तैयार कर चुके हैं बट हमारा हिस्ट्री वीक है या फिर हमारा ज्योग्राफी वीक है, हमारा इकोनॉमी वीक है, तो ऐसे में हमें अगर उस सब्जेक्ट का टेस्ट मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। तो हम उस समस्या का भी निस्तारण करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और टीम लगातार अपडेट पे लगी हुई है। बहुत जल्द आपको सब्जेक्ट वाइज भी पीवाईक्यू देखने को मिलेंगे, जिसमें यूपी पीसीएस के द्वारा कराए गए हम उन सारे प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करेंगे जो अभी तक कमीशन ने आपसे पूछे हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस का हो, चाहे टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चंस हैं तो वो भी हम वहाँ पे कवर करवाने की कोशिश करेंगे। इवन आरओ का प्रीलिम्स, आरओ का मेंस, जितने भी यूपी कमीशन पेपर कंडक्ट करवाता है वो सारे प्रश्न हम आपको प्रोवाइड करेंगे। मान के चलिए कि इतिहास के 2 से 2,500 प्रश्न हैं, लगभग 2,500 के आसपास 26 से 2700 प्रश्न हैं। वहीं पर ज्योग्राफी के लगभग 1700 प्रश्न हैं, पॉलिटिकल साइंस के लगभग 1000 प्रश्नों के आसपास है, इकोनॉमी के लगभग 7 से 800 प्रश्न हैं, इन्वायरमेंट के 450 से 500 प्रश्न हैं। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट प्रश्न हैं। मान के चलिए कि 8 से 9,000 आपके पीवाईक्यू हैं जो कि यूपी कमीशन के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में करवाए गए हैं, तो आपको सब्जेक्ट वाइज भी मिलेगा। हाँ, कोशिश हमारी ये होगी कि हम वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे पाएँ। अगर हमारी टीम अफोर्ड कर पाएगी तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, अदरवाइज आपसे जो प्लेटफॉर्म का चार्ज है वो आपको देना पड़ेगा, जो भी नॉर्मल होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। बहुत होगा तो 6, 7, 8, 10 रुपये, 15, 25 रुपये जो भी हम देखेंगे वो हम आपको अपडेट कर देंगे, बट ईयर वाइज अभी तो फिलहाल फ्री है। आप डेली एक एक साल का पेपर वहाँ से कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग सेशंस को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। ये आज की हमारी 7वीं क्लास है। हम लोग यहाँ पर डेली यूपी पीसीएस आरओ का जो क्वेश्चंस हैं 30 क्वेश्चन, उन 30 क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर करते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। चलिए हम लोग पहले प्रश्न पे चलते हैं और हमारा पहला प्रश्न है
कि निम्नलिखित कह क्या रहे हैं, ये हमसे बोल रहे हैं भाई साहब कि निम्नलिखित तत्भ तत्सम युग्मों में से असुमेलित को पहचानना है। हमें बताना है तत्भयोम तत्सम और असुमेलित का पहचान करना है। तरनी का पूछ रहे हैं तरण, तांबा का ताम्र, तलवार का तरवारी या फिर ताकना का तर्कन। इनमें से कौन सा विकल्प आपका तत्भो तत्सम की दृष्टि से अश्वमेलित है, हमें वो बताना है। आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी कमेंट्स की लेने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आप कमेंट के तौर पर बता रहे हैं जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला है। और आपने बोला क्या है कि सर ए वाला ऑप्शन आपका गलत है। क्या? तरनी का तरण नहीं होता है, ये तरणी होता है। ठीक है, तरनी का क्या होता है? तरणी होता है। ये वाला शब्द सही होता है, बाकी ये गलत है। तो आपने बिल्कुल सही बोला है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से असुमेलित को पहचानना है। ढहना का ढाहा है, ढांचा का अस्थाता है, ढाई का अध तृतीया है या फिर ढंग का दिग है। इनमें से कौन सा विकल्प आपका सुमेलित नहीं है, बस आपको ये बताना है। और आप कह रहे हैं कि सर कि ढहना का डहा नहीं होता है, ध्वंस होता है। इसका तत्सम क्या होता है? ध्वंस होता है। कहते हैं कि उसका ध्वंस किया गया, मतलब उसे ढहा दिया गया, गिरा दिया गया, इस सेंस में हम लोग प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से अश्वमेधित को पहचानना है। तोंद का तुंद, तो का तद, तैसा का तादृश्य या 33 का त्रितिंशत। आपको बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सही है। और आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। आपका कहना है कि सर तो का तत् नहीं होता है, ततः होता है। क्या होता है? ततः होता है, जो कि हम इस तरीके से लिखते हैं। तो ये विकल्प आपका असुमेलित है, बाकी का विकल्प आपके ठीक सुमेलित है। अगले प्रश्नों पे, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से असुमेलित को पहचानना है। गर्दन का ग्रीवा, गरी का गुल्लिका, गणेश का गणेश और गधा का गर्धव। तो हमें पता है कि गर्दन का ग्रीवा होता है तत्सम शब्द, गरी का गुलिका होता है और गणेश का गणेश नहीं होता है। मेरे दोस्त गणेश का ये वाला शब्द गणेश लिखा जाता है, ये वाला शब्द होता है। क्लियर है? बाकी के विकल्प जो भी आपके हैं वो कैसे हैं? वो बिल्कुल सही सुमेलित हैं, याद रखिएगा। अगले प्रश्नों पे, प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित तत्वों तत्सम युग्मों में से अश्वमेधित को पहचानिए। तिहाई का त्रिभागा, तिली का तिल, तिराहा का त्रिपथ और तिरछा का त्रियक। इनमें से कौन सा विकल्प आपका अश्वमेधित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और आप कह रहे हैं कि सर प्रश्न संख्या 5 में कौन सा विकल्प आपका सुमेलित नहीं है। तो तिहाई का त्रिभागा नहीं होता है, त्रिभागी का होता है। क्या होता है? त्रिभागी का होता है। ठीक, त्रिभागी का होता है, ये याद रखिएगा। अगले प्रश्नों पे चलते हैं। आगे है हमारा विशेष और विशेषण। अब हमें अपने विशेष और विशेषण युग्मों की पहचान करना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है या फिर कौन सा असुमेलित है। दृढ़ता का दृढ़, देखना का दिखाना, देव का देवी या दैविक और देश का देशीय या देसी। एक शब्द है हमारा विशेष और एक शब्द है हमारा विशेषण। और विशेषण में हम कहते हैं कि सर देखना का दिखाना नहीं होता है, देखने का दिखैया होता, दिखवैया होता है। मतलब जो देखने वाला व्यक्ति है वो विशेषण के तौर पर हम लोग प्रयोग करते हैं। किसका? दिखवैया। ठीक है, दिखवैया शब्द का प्रयोग किया जाता है। हालांकि दिखवैया के साथ में दिखैया भी प्रयोग किया जाता है, तो हम इसके दिखैया कह सकते हैं, दिखैया लिख लेंगे। ये हमारा सुमेलित हो जाएगा। बाकी के हमारे पास सही विकल्प हैं। दृढ़ता का दृढ़ होगा, देव का देवी या दैविक भी होगा और देश का देशीय होगा। ठीक है, अगले प्रश्नों पे चलते हैं। पीड़ा का पीड़ित, पीना का पियक्कड़, पुच्छ का पूंछ या फिर पूरा का पुरातन। एक तरफ विशेष और एक तरफ विशेषण, और इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही नहीं है। तो पीड़ा का पीड़ित बिल्कुल सही है, पीना का पियक्कड़ भी सही है। लेकिन मेरे दोस्त पुच्छ का पुच्छल होता है, ना कि पूछ होता है। क्या होता है? पुच्छल होता है। पूछ का पुच्छल होता है और पूरा का पुरातन, ये बिल्कुल सही विकल्प मिला हुआ है। असुमेलित को पहचानना है विशेष और विशेषण युग्मों में से। बुद्ध का बौद्ध, बुद्धि का बौद्धिक, बुभुक्षा का बुभुक्ष और फिर बुराई का बुरा। बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको लग रहा होगा कि इसमें से डी वाला विकल्प
सही होगा, जो कि अश्वमेलित नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त डी वाला बिल्कुल सही है। बुभुक्षा का बुभुक्ष नहीं होता है, बुभुक्षित होता है। क्या होता है? बुभुक्षित होता है। क्लियर है? ये इसका विशेषण शब्द होता है। अगले प्रश्नों पे, भक्षण का भक्षित, भगवत का भागवत, भट्ठी का भटियारा और भड़का का भड़काऊ। तो मेरे दोस्त भड़का का भड़काऊ नहीं होता। आपके कमेंट लगातार आ रहे हैं कि सर भड़क का भड़कीला होता है। भड़कीला कैसा शब्द है? तो भड़कीला विशेषण शब्द है। और भड़क कैसा है? तो भड़क आपका विशेष शब्द है। ये इतनी चीजें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी सब के सब हमारा यथार्थ सही है। अगले प्रश्नों पे, विशेष विशेषण युग्मों में से सुमेलित को पहचानना है। बूझना का बुझक्खड़, बेवकूफी का बेवकूफ, बेवफाई का बेवफाइयां और बोझ का बोझिल। तो आप तुरंत धड़ल्ले से एग्जाम्पल के तौर पर इसका बताना शुरू कर दिए हैं कि सर बेवफाई का बेवफा होता है। ठीक है, क्या होता है? बेवफा होता है। और बेवफा कैसा शब्द है? ये विशेषण शब्द है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। 11 क्या कह रहा है? तो 11वां जो हमारा है वो हमसे विलोम युग्म पूछ रहा है कि कौन सा आपका विपरीतार्थक शब्द है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना है। अर्थ का अनर्थ होता है, तो हमें तो यही लिख लग रहा है कि गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि ये लिखा कैसे जाता है? अर्थ लिखा जाता है, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। तो अर्थ का क्या होगा? अर्थ। ये हमने सही लिखा है, और आगे हम अगर लगा देंगे तो अनर्थ हो जाएगा। ये अनर्थ गलत लिखा हुआ है। लिखा कैसा जाता है? ये ऐसे लिखा जाता है, अनर्थ। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यही हमारा गलत है। बाकी अर्थवान का अर्थहीन है, और साथ ही साथ में अपर्ण का ग्रहण है, और अर्पित का अनर्पित या ग्रहित है। क्लियर है? अगले प्रश्नों पर हम लोग चलते हैं। आजादी का गुलामी, आज्ञाकारी का अनाज्ञाकारी या अवज्ञा का, आज्ञा पालन का आज्ञा विहीन, और आडंबर का निडांबर या सादगी। तो यहाँ पे कौन सा आपका विलोम शब्द नहीं है? आज्ञा पालन का आज्ञा विहीन, ये गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि जो आज्ञा पालन होता है, आज्ञा पालन का विपरीतार्थक शब्द अवज्ञा होता है। क्या होगा? अवज्ञा होगा। ठीक है, ये आपका विकल्प अश्वमेलित है, बाकी ठीक है। चालाक का सीधा या भोला, चाह का अनाचाह, चाह का अनचाहा, और चिंता का शांति या निश्चिंत। तो आपका ये वाला विकल्प असुमेलित है। क्यों? क्योंकि ये अटपटा लग ही रहा है बोलने में। चाह का अनचाह होता है। ठीक है, अनचाह होता है, ना कि अनाचाह होता है। ठीक, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये अनचाह होता है और चाह का अनचाहा होता है। ठीक है, बाकी हमारे विकल्प सही सुमेलित हैं। अगले प्रश्न पे हम लोग चल रहे हैं। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से अश्वमेलित को पहचानना है कि ज्ञेय का अज्ञेय होगा, ज्येष्ठ का वरिष्ठ होगा, साथ ही में ज्योति का तम और ज्वलन का समन होगा। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा विपरीतार्थक शब्द नहीं है। तो आपका ज्ञेय का तो अज्ञेय सही है, लेकिन ज्येष्ठ का वरिष्ठ नहीं होता। या तो हम कनिष्ठ कर लें, ठीक, ज्येष्ठ के लिए या तो हम कनिष्ठ शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर इसी के साथ में हम लघु शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। ठीक है, तो ये आपका एक असुमेलित है। ठीक, ये आपका एक असुमेलित है। अगले प्रश्नों पे, अगला प्रश्न, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से अश्वमेलित को पहचानिए। देखिए, हम 30 शब्दों का प्रयोग करते हैं, और 30 शब्दों में अमूमन मान के चलिए कि हर एक विकल्प में अपने एक अलग अलग स्टेटमेंट्स होते हैं। हर एक प्रश्न सिंगल नहीं है, हर प्रश्न लगभग 4 प्रश्नों को या 4 शब्दों को एग्जिस्ट करते हैं, और हर शब्द अपने आप में एक प्रश्न हुआ करता है। ठीक है, तो इन चीजों में बस हमको इतना ध्यान रखना है कि जो एक प्रश्न है वो एक प्रश्न दरअसल नहीं है, वो एक के साथ में 4 प्रश्न हैं। इस बात पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो बाकी के जो विकल्प हैं वो आपको देखना है। जानकार का अनजाना। देखिए, अच्छा, एक चीज हिंदी में अच्छी बात ये होती है ना कि हिंदी भाषी होने के नाते अगर हमें किसी भी शब्द में थोड़ा सा अटपटा लगता है, तो हम ये पहले से ही मान लेते हैं कि यह भले ही सही है या नहीं है, बट यहाँ पे कुछ तो गलत है, ये हमें पता चल जाता है। तो जानकार का अनजाना नहीं होगा, अनजान होगा, क्योंकि अनजाना शब्द ही थोड़ा सा अपने आप में अटपटा सा लग रहा था।
तो बाकी हमको तो लग रहा है अगर पहला ही विकल्प हमारा सही मिला है तो बाकी जो अन्य 3 विकल्प हैं वो तो आपके वैसे भी सुमेलित होंगे, क्योंकि हमसे पूछा गया है असुमेलित, तो पहला तो वैसे ही असुमेलित है, क्योंकि यहाँ पे अनजाना नहीं होगा, अनजान होगा। क्लियर है? तो ये वाला आपका असुमेलित है, होगा क्या? अनजान होगा। ये वाला आपका सही है और ये विकल्प आपका असुमेलित है, तो ये हम कट कर लेंगे, बाकी 3 हमारे ऑलरेडी सही हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक शब्द लिखा है मुमूर्षा, मुमूर्षा का आप मात्रात्मक देखिएगा, क्योंकि कई बार मात्रात्मक त्रुटियों में मुमूर्षा पूछा गया हुआ है। ठीक है, अगले प्रश्नों पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश एवं उनके एक शब्द युग्मों में से अश्वमेलित को पहचानना है। कटा फटा हुआ, अव्यवस्था, कठिनाइयों से पैसे निकालने वाला या कम व्यय करने वाला कृपण, कनिष्ठा या माध्यमा के बीच की उंगली अनामिका, कर्मचारी आदि को छाट कर निकाल देने का काम करना छटनी। इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही में सुमेलित नहीं है? एक शब्द बताना है, तो कटा फटा के लिए अव्यवस्थित नहीं होता है, ये याद रखिएगा। कटा फटा के लिए अव्यवस्थित नहीं होगा, होता क्या है कटा फटा के लिए? तो इसके लिए शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं छत विछत। क्या प्रयोग करते हैं? छत, छत विछत। क्लियर है? छत विछत प्रयोग करते हैं, बाकी आपके सही है। अगला प्रश्न पे हम लोग चल रहे हैं। जहां सेना रहती है सैन्यवास, जान से मारने की इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, चौथे दिन आने वाला ज्वर चौथ। ये आपका सुमेलित है, चौथ नहीं होता। ठीक, ये मेरे मित्र चौथ नहीं होता, तो होता क्या है? ये होता है चौथिया। इसके लिए हम एक शब्द प्रयोग करते हैं और वो कहलाता है चौथिया। ठीक है, ये हमारा असुमेलित है, बाकी के सही सुमेलित है। जलाशय का वह द्वार जिससे आवश्यकता होने पर पानी लेते हैं और फिर बंद कर देते हैं, अश्राव। जलाशक्ति भूमि, आर्द्र भूमि, जहां आबादी या जन ना हो, जंगल, जिसका कभी जन्म ना हो, अजन्मा। इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही नहीं है? हमसे ये पूछ रहे हैं, और हमें पता है कि जहां पर आबादी नहीं होती उसके लिए जंगल शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसके लिए निर्जन शब्द का प्रयोग किया जाता है। जहां पर कोई जन ना रहता हो उसके लिए हम लोग निर्जन शब्द का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जिसका अंत सुखमय हो, सुखांत, जिसका अपकार किया गया हो, अपकृत, जिसका अपने प्रिय से अलगाव हो गया हो, वियोगी, जिसका अर्थ सिद्ध हो चुका हो, अर्थ सिद्ध। हमें बताना क्या है? असुमेलित। और हमारा विकल्प कौन सा असुमेलित है? तो डी वाला हमारा विकल्प असुमेलित है। इसके लिए हम लोग अर्थ सिद्ध शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, इसके लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो कृत कार्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। कृत कार्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्नों पे चलते हैं। अब हमें बताना है शुद्ध एवं अशुद्ध वर्तनी छांटना है। डांट का डांट, डंग, तड़ित या तात्कालिका, इसमें से कौन सा अशुद्ध है? तो तात्कालिका अशुद्ध है। ये होता क्या है? ये मेरे दोस्त होता है तात्कालिक। क्या होता है? तात्कालिक। बाकी सारे विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। चौराहा का चौराह, चौराहा नहीं होता है मेरे भाई, ये चौराहा होता है, चौराहा होता है। आगे देखते हैं। चारुताई का चारुता सही है, चिंगारी सही है, चिन्ह सही है, तो हमारा यही एक अशुद्ध था, इसके लिए हमने क्या प्रयोग किया है? चौराहा शब्द का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है हमारा दीपिका का दीपिका, दीपिका भी गलत लिखा हुआ है, पहला ही हमारा गलत है। ये होता क्या है? ये होता है, देखिए दीपिका की अगर मैं बात करूं तो दीपिका शब्द ऑलरेडी यहाँ पे अशुद्ध लिखा हुआ है। ये होता क्या है? दीपिका होता है। ठीक है, क्या होता है? दीपिका होता है। ये शब्द सही लिखा है और ये गलत लिखा हुआ था। दीवारात्र, दीक्षा और दूंगा, बाकी ये तीनों सही आपके शुद्ध लिखे हैं। साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। बाजार में भारी भीड़ लगी थी,
खेद है कि मैं आपके पत्र का उत्तर ना दे सका, उसके आंख से आंसू बहता है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो वाक्य अशुद्ध कौन सा है? उसके। उसके के जगह पर क्या होता है? उसकी आंख से। उसकी आंख से आंसू बहता है, ये शब्द यथार्थ रूप से सही होगा। उससे कह दो कि यहां से चला जाए। प्रसादी, प्रसाद आदि का मतलब है जो प्रसाद प्लस अन्य लोगों से है। ठीक है, प्रसाद आदि कवियों ने लिखा है, यह केवल नाम मात्र का खिलाड़ी है और निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें। इनमें से कौन सा वाक्य आपका अशुद्ध है? और आप हमसे कह रहे हैं कि सर केवल और नाम मात्र एक साथ प्रयोग नहीं होता है, वह सिर्फ नाम मात्र का खिलाड़ी है। ये विकल्प आपका सही होगा, केवल यहाँ पर इरर है, त्रुटिपूर्ण है। अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से उदासीन का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अनमना, वीतराग, विमुख या प्रसन्न? तो उदासीन का पर्यायवाची क्या नहीं होगा? प्रसन्न, क्योंकि ये इसका विपरीतार्थक शब्द ही हमें प्रतीत हो रहा है। अगले प्रश्नों पे, निम्नलिखित में से उपकार का पर्यायवाची नहीं है? अपकार, नेकी, भलाई या हित साधन? देखिए, हम उसको थोड़ा सा हटा लें और हम आपसे पूछे कि इनमें से कौन सा एक है जो तीनों से हटके है, तो आप हमको बताओगे सर नेकी भी ठीक है, भलाई भी ठीक है, हित साधना, ये सारे शब्द हमको कैसे लग रहे हैं? लगभग कहीं ना कहीं ये शब्द हमको मिले जुले लग रहे हैं, लेकिन एक शब्द है अपकार, अपकार हमको मिला जुला नहीं लग रहा है, तो उपकार का पर्यायवाची शब्द कैसा है? अपकार नहीं होगा। हम कल्याण कह सकते हैं, मदद कह सकते हैं, परोपकार कह सकते हैं, ये सारे हम उपकार के पर्यायवाची शब्दों में शामिल करते हैं। ऊंट का पर्यायवाची शब्द नहीं है, उष्ट्र है, ग्रीवा नहीं है, काम्रलेख है। तो काम्रलेख का मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ऊंट का अंग्रेजी शब्द होता है कैमल, और उसी कैमल से हम लोग कर्मलेख बोलते हैं। अंग्रेजों ने कर्मलेख से ही कामलेख कैमल लिया है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। और मरुयान जो मरुस्थल का यान हो, तो कौन सा एक शब्द इसमें से नहीं है? वो है ग्रीवा। ग्रीवा ऊंट का पर्यायवाची नहीं है, बाकी अन्य तीनों पर्यायवाची सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से ऐश्वर्य का पर्यायवाची नहीं है? वैभव, संपन्नता, समृद्धि या सुख? ऐश्वर्य का एक इनमें से पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब फिर हमारा वही टेक्निकल कि हमें देखिए इनमें से कौन सा थोड़ा सा हमको हल्का सा हटके लग रहा है, जिनमें से तीन तो सही, तीन एक जैसे हैं, एक अलग लग रहा है। तो हमें वैभव, संपन्नता और समृद्धि एक जैसा लग रहा है, लेकिन सुख हमें थोड़ा सा अलग लग रहा है, इसीलिए ये हमारा सुख नहीं होगा, बाकी सही सुमेलित है। अगले प्रश्नों पे, निम्नलिखित में से कलंक का पर्यायवाची नहीं है? लांछन, धोखा, दोष या दाग? इनमें से सब ठीक है, लांछन भी ठीक। कलंक का मतलब क्या होता है? किसी के चरित्र पर टिप्पणी करना, दाग टाइप का कुछ इस तरीके से हम लोग देखते हैं। तो लांछन है, दोष भी है, दाग भी है, लेकिन धोखा कलंक के पर्यायवाचियों में नहीं है। क्लियर है? तो ये हम लोगों के वो कुछ महत्वपूर्ण 30 शब्द थे जो हम लोग अपने सुपर 37 में कवर करने का कोशिश करते हैं, सुपर 30 में कवर करते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद,